नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में धान खरीदी की तिथि 2 दिन बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब राज्य शासन द्वारा 4 और 5 फरवरी को भी धान खरीदी की जाएगी। सरकार के इस निर्णय के तहत राज्य के पंजीकृत किसान जिनका टोकन पहले ही कट चुका है वे निर्धारित तिथियों में अपना धान समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। इससे उन किसानों को बड़ी राहत मिलेगी जो किसी कारणवश अब तक धान नहीं बेच पाए थे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर 2025 से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत की गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तय की गई थी। अब तिथि बढ़ने से छूटे हुए किसानों को भी अवसर मिलेगा। अब तक राज्य में 25,11,000 से अधिक किसानों से करीब 140 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 33,149 करोड़ रुपए की राशि बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत सीधे खातों में भुगतान की गई है। प्रदेश में इस खरीफ सीजन के लिए 27 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया था और 2,740 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से खरीदी की गई थी। सरकार के इस फैसले से किसानों में खुशी का माहौल है। बिलासपुर शहर की सबसे व्यस्त सड़क इन दिनों लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। नेहरू चौक से जूना बिलासपुर होते हुए दर्री घाट तक करीब 11 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसे शहर की लाइफलाइन कहा जाता है, आज खुद इलाज की मांग कर रही है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हैं, लेकिन मजबूरी में रोज हजारों लोग इसी रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। हैरानी की बात ये है कि सड़क के सुधार के लिए शासन ने 32 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है और 1 महीने पहले वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है। इसके बावजूद अब तक काम शुरू नहीं हुआ। यह हालात तब है जब पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव स्वयं बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री है। पीडब्ल्यूडी विभाग कभी बरसात का हवाला दे रहा है तो कभी प्रक्रिया और तैयारी का। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार को तैयारी के लिए 1 माह का समय दिया गया था, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी सड़क पर मशीनें नजर नहीं आ रही है। ये सड़क सीधे नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई है और इसी मार्ग से लोग दफ्तर, स्कूल, बाजार और अस्पताल जाते हैं। सुबह शाम भारी ट्रैफिक रहता है। गड्ढों के कारण दोपहिया वाहन चालकों, बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। कई बार बाइक सवार फिसल कर गिर चुके हैं। नेहरू चौक से एक्चुअल में एक रोड का नाम है, नेहरू चौक से दर्री घाट तक बनना है जी। और उसका वर्क ऑर्डर जो है 31 दिसंबर को हो चुकी है। आज 1 महीना करीब हो गया है। अब 1 महीना करीब सब उसका एग्रीमेंट में रहता है, प्रावधान उसको समय का तैयारी करने का। और आजकल मैं जाकर उसको निर्देश दे दिया हूँ काम तत्काल शुरू करो करके। उड़ती धूल और बरसात से भरे पानी से हालात और बदतर होते जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि कब शुरू होगा 32 करोड़ का ये सड़क निर्माण और कब मिलेगी लोगों को राहत। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलगहना चौकी क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बिलगहना पुलिस ने ग्राम पंडरा पथरा में दबिश देकर सट्टा पट्टी लिख रहे एक युवक गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद समीर अंसारी लंबे समय से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर सट्टे का अवैध कारोबार संचालित कर रहा था। दिलचस्प बात तो ये है कि आरोपी ने खुद को समाज की नजरों में सामान्य दिखाने के लिए मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम शुरू किया था, जिसकी आड़ में वो शातिर तरीके से सट्टे का जाल फैलाए हुए था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 15-15 में मोबाइल के माध्यम से अंकों का दाव लगाया जा रहा है। सूचना पर तत्काल टीम गठित कर घेराबंदी की गई, जहां समीर अंसारी को मोबाइल पर सट्टा खिलाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से आरोपी के कब्जे से 19,500 रुपए की सट्टा पट्टी का हिसाब, एक मोबाइल और 4,120 रुपए नगद बरामद किए हैं। कुल मिलाकर 14,120 रुपए की मशरूका जब्त की गई है। आरोपी के खिलाफ जुआ एक्ट के अलावा कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया है। बिलासपुर जिले की कानून व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए अब बीट प्रणाली को नए और प्रभावी स्वरूप में लागू किया गया है। मानक कार्य प्रणाली के तहत तैयार की गई इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करना और अपराधों पर तत्काल अंकुश लगाना है। नई व्यवस्था के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की दृश्यता बढ़ाने के लिए 24/7 गश्त की योजना बनाई गई है, जिसमें प्रत्येक बीट की जिम्मेदारी 6 आरक्षकों के कंधे पर होगी। ये जवान सुबह, शाम और
रात की 3 अलग अलग शिफ्टों में तैनात रहकर पल पल की निगरानी करेंगे। बीट प्रणाली को तकनीक से जोड़ते हुए पुलिस की मोटरसाइकिलों में जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे उनकी लोकेशन और गश्त की निरंतरता पर सीधे नजर रखी जा सकेगी। शहरी क्षेत्रों में बाजार, स्कूल, कॉलेज, एटीएम और बस स्टैंड जैसे संवेदनशील ठिकानों पर विशेष फोकस रहेगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में 3 से 6 गांवों के समूह, खेत खलियान और वन सीमाओं तक पुलिस की पहुंच सुनिश्चित की गई है। इस प्रणाली के तहत बीट अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्र के हर संदिग्ध, पुराने अपराधी और बाहरी व्यक्तियों का पूरा रिकॉर्ड रखें। विशेषकर नशे के कारोबार, जुआ सट्टा और चोरी जैसी घटनाओं को जड़ से मिटाने के लिए बीट स्तर पर ही सूचना तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लोकहित में एक अहम फैसला लिया है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हड़ताल या कार्य से इंकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हां, ये प्रतिबंध 15 फरवरी से लागू होगा और मूल्यांकन कार्य की समाप्ति 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। इस संबंध में गृह विभाग द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में साफ कहा गया है, परीक्षा और मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी तरह की रुकावट लोकहित के खिलाफ मानी जाती है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाएं लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी हुई है। ऐसे में सरकार ने ये कदम उठाकर परीक्षा की पवित्रता, समयबद्धता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने की दिशा में मजबूत संदेश दिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक प्रतिबंध की अवधि में यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी परीक्षा से जुड़े कार्यों से इंकार करता है या हड़ताल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के तहत की जाएगी। सरकार के इस फैसले से परीक्षा आयोजन, उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन और परिणाम घोषणा में किसी भी प्रकार की देरी की आशंका समाप्त हो गई है। शिक्षा जगत में इस निर्णय को छात्रों के हित में मजबूत और जरूरी कदम माना जा रहा है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के ग्राम सिंगरी में गरीबों के हक पर खुला डाका डाले जाने के आरोप लगे हैं। मामला ग्राम पंचायत सिंगरी का है, जहां शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान में पिछले 3 महीनों से चावल का वितरण नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उचित मूल्य की दुकान एक महिला समूह द्वारा संचालित की जा रही है, लेकिन जिम्मेदारी निभाने के बजाय समूह पर लापरवाही और अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गरीबों और असहायों के नाम पर मिलने वाला चावल इधर उधर कर चोरी से किसी और जगह बेच दिया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि राशन नहीं मिलने के कारण गांव के गरीब परिवार, मजदूर और बुजुर्गों को भूखमरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी पूरी निर्भरता सरकारी राशन पर है, लेकिन महीनों से उन्हें एक दाना भी नसीब नहीं हुआ है। सबसे गंभीर बात यह है कि ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे आरोपितों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की चुप्पी के कारण गरीबों के चावल की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। ग्रामीणों ने अब जिला प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उचित मूल्य की दुकान में तुरंत नियमित राशन वितरण शुरू कराया जाए। हम लोगों को चावल नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं, 3 महीना से भटक रहे हैं। दुकानदार हमको ये बोल रहा है आज देंगे, अगला महीना देंगे, अगला महीना मिल जाएगा, अगला महीना मिल जाएगा, बस फिंगर ले लेता है। फिंगर के बाद हमको चावल नहीं दे रहा है। अच्छा, इसलिए हम यहाँ आए हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा किया है? गाँव पूरा गांव वाले हैं। पूरा गाँव वाले। और सरपंच क्या बोलते हैं इस बारे में? सरपंच बोलता है कि अब नहीं दे रहा है तो अपना आगे देखो। और कौन है धान जो देते हो, चावल देता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है साधना, लड़की का, और प्रताप उसका भाई है। समूह द्वारा लिया गया है। क्या बोलते हैं उनसे बात करते थे? अगला महीना मिल जाएगा, थोड़ा धैर्य रखो, अगला मिल जाएगा, अगला मिल जाएगा, बस ऐसी बोलता है। यही चावल वाली समस्या है। 5 बजे 6 बजे ब्लाक कोनो को 10 किलो 5 किलो चावल दे देते, खर्चा नहीं है ले जाओ। 1 दिन 2 दिन खोला थे तहाँ चावल खत्म हो गए। अभी यदि 2 तारीख 3 तारीख ले, आज 3 तारीख है ना, अगला हुई 1-2 तारीख ले बांट दिए है शक्कर का। अफवाह कर दिए शक्कर ले जाओ, शक्कर नमक ले जाओ, तो 2 महीना की शक्कर दे दिए है, मगर 3 महीना हो गए चावल नहीं मिले हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में कब तक कार्रवाई करता है या फिर गरीबों का हक यूं ही लूटता रहेगा। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
इधर बिलासपुर जिले के कोटा थाना क्षेत्र में गाड़ी पार्किंग को लेकर हुआ विवाद सोमवार देर रात हिंसक झड़प में बदल गया। चन्नी माता चौक इलाके में रहने वाले दो पड़ोसी रसूखदारों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट और तलवारबाजी तक पहुंच गई। जानकारी के अनुसार रात करीब 11:30 बजे संतोष मिश्रा उर्फ छोटे महराज और पड़ोसी राम सोनी के बीच पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर छोटे महराज घर के अंदर से तलवार निकाल कर ले आए और राम सोनी पर हमला कर दिया। बचाव के दौरान राम सोनी के हाथ में गंभीर चोटें आई है। घटना के बाद दोनों पक्ष कोटा थाना पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में समर्थन के लिए भी लोग पहुंच गए थे। थाने के भीतर दोनों पक्षों में गाली गलौज और धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस की समझाइश के बावजूद तनाव बना रहा। थाना परिसर से बाहर निकलने के बाद विकास सिंह और उनके साथियों द्वारा छोटे महराज के साथ मारपीट किए जाने का मामला भी सामने आया है, जो सीसीटीवी में कैद हुआ है। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा लिखित शिकायत नहीं दिए जाने के कारण पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज नहीं किया और शांति भंग की आशंका पर बाउंड ओवर कार्रवाई की है। आपको बता दें, एसएसपी रजनीश सिंह ने थाने में हंगामा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जिले के तखतपुर क्षेत्र में बिजली विभाग द्वारा रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बिजली बचत और सोलर ऊर्जा के उपयोग को लेकर ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर नगर पंचायत बरेला के अध्यक्ष नरेश पटेल सहित आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में चौपाल लगाकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने केंद्र सरकार की सोलर ऊर्जा योजना के बारे में ग्रामीणों को समझाया और इसके लाभों से भी अवगत कराया। ग्रामीणों ने भी योजना को लेकर उत्साह दिखाते हुए अधिकारियों से इसकी जानकारी प्राप्त की। बिजली विभाग के अधिकारी रचित दुआ ने बताया कि विभाग रजत जयंती वर्ष मना रहा है और इसी कड़ी में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग का उद्देश्य ग्रामीणों को बिजली बचत के साथ साथ सोलर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करना है, जिससे बिजली की खपत कम हो सके और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा मिले। विद्युत विभाग का बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसके लिए मैं विद्युत विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबको ये लगता है कि बिजली वाले सिर्फ बिजली बिल का झटका देते हैं, मगर ये रजत जयंती के पावन अवसर पर इन्होंने जो उपभोक्ताओं के लिए ये आयोजन किया है, ये बहुत ही अच्छा है। और आज हम छत्तीसगढ़ के 25वीं राज्य स्थापना के वर्षगांठ के साथ ही साथ हम विद्युत विभाग का भी रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। वर्तमान समय में हम देखें तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और जिस उद्देश्यों को लेकर उन्होंने इनका गठन किया था, वो आज धरातल पर फलीभूत हो रहा है। इस दिशा में बिजली विभाग ने अपना जो सोपान है वो बहुत अच्छे से पूरा किया है। आज हमारे शासन ने, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय शासन ने जो 2018 तक का हर पारा टोला मोहल्ला तक का जो बिजली देने का संकल्प किया था, वो आज पूरा हो चुका है। 25 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती 2025-26 का आयोजन किया गया है। इसमें विभाग की विभिन्न योजनाएं एवं साथ ही जो प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसके प्रचार प्रसार के संदर्भ में ये आयोजन रखा गया है। और साथ में जो हमारा प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें हम लोग ने सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है। 1 किलोवाट के लिए 45,000, 2 किलोवाट के लिए 90,000, 3 किलोवाट के लिए 1,08,000। इसमें उपभोक्ता अपने घर की छत में सोलर प्लांट लगा सकता है और साथ में इस्तेमाल करने के साथ साथ उत्पादन करके ग्रिड में वापस हमके दे भी सकता है और एक आय का साधन भी अर्जित कर सकता है। ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश में किया जा रहा है। साथ ही इसको जितने कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं, ये वितरण केंद्र वाइज किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ 4 वितरण केंद्र हैं, जिसमें आइए जहरा गाँव वितरण केंद्र में आइए कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें नगर पंचायत बरेला से अध्यक्ष एवं सभी समस्त पार्षदगणों को आमंत्रित किया गया। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई है, जहां कलेक्टर कार्यालय के ठीक सामने सुलभ शौचालय के पास स्थित एक पेड़ के भारी डाल अचानक से नीचे टूटकर गिर पड़ी। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां बैठे नगर निगम के कर्मचारियों की जान बाल बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जिस पेड़ की डाल गिरी है वो काफी दिनों से जर्जर हालत में था। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा उसकी कटाई या छटाई नहीं कराई गई, जिसका
नतीजा ये हुआ कि अचानक पेड़ की भारी डाल टूट करके नीचे आ गिरी। उसी जगह निगम के कर्मचारी बैठकर काम कर रहे थे। हादसा इतना गंभीर था कि यदि कुछ सेकंड की भी चूक होती तो बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था। गिरे हुए पेड़ की डाल से आसपास अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में आ गए। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का कहना है कि प्रशासन को पहले ही पेड़ की खराब स्थिति की जानकारी दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि इस हादसे में किसी की जान चली जाती तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेता? ये घटना एक बार फिर से प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करती है। सवाल यही है कि क्या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही प्रशासन जागेगा या फिर ऐसे खतरे बने ही रहेंगे? अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। सर, हम लोग बैठे हुए थे, काम हम लोग का ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा यहाँ रेस्ट के लिए बैठे थे और ऊपर से ये गिर। अच्छा हुआ हम थोड़ा साइड हो गए, नहीं तो हमारे ऊपर गिर जाता सर, और भी फूटने का थोड़ा डेंजर ही था। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।